Hello retailers, welcome to Vardhan Trading. My name is Asad Maqbul and I welcome you in my YouTube channel जहाँ पे हम डेली मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा इसकी प्रिडिक्शन करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन्स फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट ने आज कहाँ कहाँ पे हम जैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया, कहाँ कहाँ पे हम लोगों को फंसाया। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी मार्केट एनालिसिस वीडियो देखे बट सब में ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग आउट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेशक हम यूट्यूब पे नए हैं बट फील्ड में नहीं। आप एंड तक वीडियो में बने रहे। मैं एश्योर करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस काफी सही लगेगी और काफी इंफॉर्मेटिव भी आपके लिए साबित होगी। बस आप एंड तक बने रहो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये चार्ट हम बैंक निफ्टी का है। मार्केट ने आज गैप अप खुला। गैप अप खुलते के साथ ही ये एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, मोरीबुजो कैंडल इसे कहते हैं। तो ये कैंडल बेसिकली क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी। ये इस पे मतलब बियर्स का प्रेशर इस पे ज्यादा है। तो वही हुआ, मार्केट डाउन की तरफ फॉल हुई और मार्केट डाउन की तरफ फॉल ऑलमोस्ट आधा घंटा तक हुई थी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट 9:15 से लेके 10:15 तक, नहीं 9:15 से 10 बजे तक मार्केट ने कंटिन्यूअस डाउन की तरफ फॉल किया। उसके बाद 10 बजे के बाद इसने रिट्रेसमेंट लेके 11 बजे तक इसने अप की तरफ मूव दिया। फिर 11 बजे के बाद से मार्केट लगभग 1 बजे तक बोरिंग हो गया था क्योंकि ये साइडवेज ही हो गया था, ऑलमोस्ट एक जोन में मूव कर रहा था। जैसे कि आप ये चैनल देख सकते हैं, पैरेलल चैनल। इस चैनल को इसने बहुत ब्यूटीफुली इसने रिस्पेक्ट किया। इसने 1 बार, 2 बार, 3 बार और नीचे भी कंटिन्यूअस ये इसका चैनल एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था। तो हम ये कह सकते थे कि ये चैनल एक स्ट्रॉन्ग चैनल इसे हम मान सकते थे क्योंकि इसका बेस लेवल भी अच्छे से सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था और इसका अपर लेवल भी अच्छे से रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था। एंड में मार्केट रेड क्लोज हुई और इस चैनल का जो 50% लेवल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस 50 लेवल को इसने कितनी परफेक्टली इस यहाँ पे, इस जोन पे और इस जोन पे कितने अच्छे, कितने ब्यूटीफुली इसने रिस्पेक्ट किया है। और मार्केट क्लोज भी हुआ तो उसी रेंज में, मतलब उसी के 50% लेवल पे क्लोज हुआ है। अब हम समझते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन कहाँ पे थे। मार्केट ने आज हम जैसे छोटी मछलियों को कैसे अपना शिकार किया, कैसे अपना निशाना बनाया। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में मुझे दो पॉइंट ऐसे लगे जो साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन थे, जहाँ पे ट्रैप हो सकते थे हम लोग। वो जोन क्या है? वो जोन फर्स्ट जोन मुझे ये लगा कि मार्केट देखो कंटिन्यूअस, एक तो गैप अप खुला, गैप अप खुलते के साथ ही इसने लोअर लो करके डाउन की तरफ अच्छा खासा मूवमेंट दिया। फर्स्ट ट्रैप जोन मुझे क्या लगा, अगर हम साइकोलॉजिकली अगर सोचे तो ये मार्केट कंटिन्यूअस यहाँ 9:15 से गैप अप खुलते के साथ ही नीचे की तरफ मूव किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट में रिटेलर्स लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे, यहाँ पे एंटर किए होंगे, यहाँ पे एंटर किए होंगे, इस जोन पे एंटर किए होंगे। तो सबके एसएल इसी आसपास होंगे। यहाँ पे इस जोन में एसएल होंगे, इस जोन में ढेर सारे एसएल लगे होंगे, इस जोन में ढेर सारे एसएल लगे होंगे। तो इन लोगों का एसएल को खाने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ चुके थे। पहला पॉइंट मुझे ये लगा। दूसरा पॉइंट ये भी था कि मार्केट सिर्फ 5% लोगों को ही पैसा देता है, बाकी के 95% लोग यहाँ मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो उस हिसाब से भी हमें थोड़ा सा यूनिक सोचना था। क्यों यूनिक सोचना था? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन की तरफ है तो ढेर सारे लोग यहाँ पे पैसा पुट पे तो लगा ही चुके होंगे। तब उन लोगों का एसएल खाने के लिए मार्केट रिवर्स ले सकता है, इसके चांसेस भी बढ़ चुके हैं। इस वजह से हमने इस कैंडल पे कॉल लेने का सोचा और इस कॉल को हमने कंफर्म किससे किया? एक आरएसआई से हमने कंफर्म किया। आरएसआई से कंफर्म किया। आरएसआई बहुत कॉल को हमने कंफर्म किया आरएसआई से।
आरएसआई ढेर सारे फॉल्स ब्रेकआउट देता है। इनसे बचने का मैं तरीका बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ये 70 रहने देना है, इसे आपको 20 कर देना है, जिससे और ये मिड लाइन जो है इसे आपको क्लोज कर देना है, ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके आपके जो फॉल्स ब्रेकआउट के जो फॉल्स ब्रेकआउट जो आरएसआई देता है वो कम हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होंगे क्योंकि कोई भी इंडिकेटर 100% परफेक्ट नहीं होता, बट इसके विनिंग रेशियो के प्रोबेबिलिटी बढ़ सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आरएसआई 20 पे सेट किया तो इसने परफेक्टली इस लेवल को टच किया और यहाँ से इसने बाउंस बैक किया और पूरे दिन इसने इस लेवल पे नहीं आया। तो ये एक काइंड ऑफ कंफर्म सिग्नल ही आप कह सकते हो कि यहाँ से मैंने कंफर्म किया कि इस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। तो मैंने दो चीज देखा, साइकोलॉजिकली सोचा कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे एसएल लगे, इनको खाने के लिए मार्केट तो आप जाएगा। दूसरा चीज आरएसआई पे भी देखा कि मैंने ये बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन पे आ चुका। मुझे पर्सनली सेकंड ट्रैप जोन ये लगा, ये जोन क्यों लगा, क्योंकि देखो ये पैरेलल चैनल पे 2 बार इसने रिजेक्ट किया, उसके बाद ये डाउन की तरफ मूव किया। डाउन की तरफ मूव करने के बाद इसने एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर ये नीचे की तरफ पुश हुआ और फिर से इसने सपोर्ट लिया। तो इसने कितनी बार सपोर्ट ले लिया, 1 बार 2 बार, फिर से रिट्रेसमेंट लेके फिर से नीचे आया, तो इसने यहाँ पे 2 बार फिर सपोर्ट लिया। तो टोटल हमें 4 बार सपोर्ट मिल चुके हैं और एक इससे मिला के 5। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट को गिरना होता तो वो तुरंत गिर जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। इसने 5-5 बार सपोर्ट लिया, तो मुझे एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे बाई का एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो मैंने इस कैंडल पे मैंने एंटर किया और फिर इस कैंडल पे एंटर करने के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, कुछ खास प्रीमियम के दाम बढ़े नहीं। तो मैंने यह गलती यहाँ पे की, आप गलती ना करो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर से मार्केट ने ठीक ठाक मूवमेंट दिया कुछ देर, उसके बाद फिर इसने डाउन किया, तो फिर इसने डाउन दिया। तो यहाँ पे ट्रैप जोन कहाँ पे बना, इस जोन पे बना ट्रैप जोन। इस जोन पे ट्रैप जोन बना, ये कैंडल पे। ये कैंडल में कितने लोगों को पैनिक करके निकाला। फिर ये कैंडल, फिर ये 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल। तो ये कैंडल क्या थे कि बायर्स को बाहर निकालने के लिए तीनों कैंडल बनी। मार्केट आपको पैसा देने से पहले बहुत ज्यादा डरवाएगा, ठीक है, बट आपको डरना नहीं है, आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह बिहेव करना है। तो कितना बड़ा रैली उसने मिस किया होगा अगर इस ट्रेड से निकल गए होंगे तो। इसलिए अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो एक डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे इस ट्रेड में बने रहना है, यहाँ से निकलना नहीं। तो सेकेंड ट्रैप जोन ये था। अब हम बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं कल के प्रेडिक्शन की कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन। तो इन माय ओपिनियन मार्केट कल गैप अप खुलना चाहिए। मार्केट कल 42,400 के आसपास कल खुलना चाहिए। और अगर मार्केट कल 42,400 के आसपास खुलता है और 42,300 के नीचे अगर फर्स्ट हाफ एन आवर सस्टेन कर लेता है तो हम फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर अप ट्रेंड ही रहेगा। इन केस अगर मार्केट 42,200 के लेवल के नीचे खुलता है और फर्स्ट हाफ एन आवर सस्टेन करता है तो फिर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने। बट इन माय ओपिनियन मार्केट कल 42,400 के आसपास कल खुलना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन यही है कि जेपी मॉर्गन जो अमेरिका की जो बैंक है उस पर एक नंबरिंग सिस्टम, एक पॉइंट्स आते हैं, वो काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो एक तरह का हम बुलिश न्यूज उसे मान सकते हैं, जिस वजह से भी कल मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट अफेक्ट हो सकता है। तब अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, निफ्टी बैंक है जैसे 950 में मार्केट खुला और 10 बजे तक ये भी फॉल किया। 10 बजे से 1 बजे तक ये अप की तरफ मूव दिया। 10 बजे से 11 बजे तक इसने अप की तरफ मूव दिया। 11 से 12 तक ये नो ट्रेडिंग में जोन था, बट 12 से 1 हम ट्रेडिंग जोन कह सकते हैं। इस पे ठीक ठाक मार्केट प्राइस अप की तरफ मूव गया, डाउन की तरफ भी आया और 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये नो ट्रेडिंग में जोन में था। 2:30 बजे के बाद से 3:15 तक ये एक ट्रेडिंग जोन में था, मतलब ट्रेड कर सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स के। तो एक 17,650 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस पर भी एक पैरेलल चैनल फॉर्म कर रहा है निफ्टी बैंक के जैसा, और इससे भी ये परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रहा है।
जैसा कि निफ्टी बैंक में कर रहा था, इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, इस जोन पे रिस्पेक्ट किया, इस जोन पे रिस्पेक्ट किया, और इसका बेस लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक पैरेलल चैनल में है और इसका 50% लेवल भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन मुझे इस पॉइंट पे लगा, ये 3 PM मुझे साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन लगा। क्यों लगा मुझे ट्रैप जोन, वो समझने के लिए हमें 1 मिनट पे जाते हैं। देखो साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन मुझे 3 PM क्यों लगा, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर से इसने डाउन की तरफ मूव दिया, फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर डाउन की तरफ मूव दिया। तो यहाँ पर जिसने एंटर किया वो लोग ट्रैप नहीं हुए, बट जिसने इस जोन पे ट्रैप किया होगा, जो लोग मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं, इस जोन पे जिसने ट्रेड लिया होगा, तो वो जाहिर सी बात है इस कैंडल में, रनिंग कैंडल में लिए होंगे, तो फिर वोलेटिलिटी के कारण उसका प्राइस अच्छा खासा अफेक्ट हुआ होगा। और अगर वोलेटिलिटी कारण नहीं ले पाया, अगर इस कैंडल में उसने एंट्री लिया तो फिर क्या फायदा, क्योंकि यहाँ पर से ये आपकी तरफ मूव गया, फिर से वापस उसी जोन पे आ गया। तो मुझे निफ्टी बैंक में ये एक ट्रैप जोन लगा, जहाँ पे सेलर लोग ट्रैप हुए होंगे, जहाँ पे उनका एसएल ऑलमोस्ट हिट हो गया होगा, मतलब हिट हुआ ही होगा। ये मुझे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप जोन लगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रेडिक्शन की, कल ये गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो ये कल गैप डाउन खुलना चाहिए। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रेड कैंडल इसने फॉर्मेशन की है, जो कि इसके प्रीवियस 3-4 कैंडल को इसने इनगल्फ कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैंडल, सॉरी, ये कैंडल। और दूसरा रीजन गैप डाउन खोलने का ये भी है कि ये जो मूविंग एवरेज की जो लाइन आ रही है, 100 मूविंग एवरेज की लाइन, उसे इसने परफेक्टली टच किया, उसके बाद से इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो दूसरा रीजन वो है। और थर्ड रीजन में इससे गैप डाउन खोलने की पॉसिबिलिटीज क्यों समझ रहा हूँ, क्योंकि 17,600 लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। 17,600 लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट 17,600 के आसपास खुलना चाहिए गैप डाउन। और अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट और उसके नीचे हाफ एन आवर तक सस्टेन करता है, तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ अपना ट्रेड बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जो कि चांसेस कम है, बट हमें दोनों सिनेरियो लेके चलने हैं, तो मार्केट गैप अप 17,700 आसपास तक खुल सकता है, जो कि अगर मतलब चांसेस है ये खुल सकता है। अगर इस लेवल में अगर ये खुलता है तो हम फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट लेवल्स देता रहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहे या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस आउट कर दिया हो, या आपको लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें मिस आउट कर दी, या कुछ चीज़ मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए, या कुछ डिटेलिंग और मुझे ध्यान देना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी तरह हम डेली आपको एनालिसिस देते रहेंगे। थैंक यू।